अस्सलाम वालेकुम एंड आज जो है हम अपना जो प्रीवियस टॉपिक है टाइमिंग डायग्राम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट जो हम एक एग्जांपल था एसटीए उसको एक्सप्लेन किया था, उसको फिर से रिपीट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टाइमिंग डायग्राम से मैंने बताया था कि हमारे पास 7 बेसिक मशीन साइकिल्स हैं, जिसमें से हमें ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड साइकिल, मेमोरी राइट साइकिल, इनपुट आउटपुट रीड साइकिल, इनपुट आउटपुट राइट साइकिल, इतनी हमें पढ़नी है। ठीक, उसमें फिर बताया था कि वो कैसे सेलेक्ट होती हैं। कुछ कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं जो जिनको हम स्टेटस सिग्नल बोलते हैं, वो उनके थ्रू इनपुट आउटपुट मेमोरी S1 और S0 इसके थ्रू में मालूम चलता है कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, वेदर इट इज गोइंग ऑपकोड फेच या मेमोरी रीड या मेमोरी राइट या इनपुट आउटपुट रीड या इनपुट आउटपुट राइट, इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो हर साइकिल को पूरा होने में, हर साइकिल को पूरा होने में कुछ मशीन साइकिल्स लगती है, मतलब कुछ टाइम लगता है। वो इस तरह से लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मशीन साइकिल्स। ऑपकोड फेच में जनरली 4 मशीन साइकिल लगती हैं, मेमोरी रीड राइट, इनपुट आउटपुट रीड राइट में 3 लगती हैं। और फिर उनके कंट्रोल क्या होता है कि विद रिस्पेक्टिव जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन में है उसके अकॉर्डिंग जो भी कंट्रोलर रीड होना है या राइट होना है वो परफॉर्म होता है, और कहाँ से रीड होना है राइट होना वो होता है। ठीक, तो ऑपकोड फेच हो चाहे आपकी कोई भी मशीन साइकिल हो, उसमें हमें इस तरीके से टाइमिंग डायग्राम बनाना पड़ता है जिसमें हमें T1 T2 ये स्टेट्स दिखाते हैं, T3 T4, क्लॉक, हायर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस यानी A15 टू A8, और फिर मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस AD7 टू AD0, फिर ALE, फिर इनपुट आउटपुट मेमोरी S1 S0 और फिर रीड। इतनी हमें जो है कि सिग्नल्स दिखाने पड़ते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। इन टाइमिंग डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, या अगर कोई इंस्ट्रक्शन लिखा है तो उनको हम टाइमिंग डायग्राम्स में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यही हमारा जो टास्क, हमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड सेमेस्टर एग्जाम में या मिड सेमेस्टर एग्जाम में, कि वहाँ पे आपको सिंपली पूछ लेगा, कोई इंस्ट्रक्शन दिया होगा और उसकी आपको मशीन साइकिल, उसका टाइमिंग डायग्राम आपको बनाना होगा। ठीक, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है, बट कंसेप्चुअल है टॉपिक। लास्ट जो लेक्चर है उसमें भी मैंने बताया कि आपको जब ये मीनिंग मालूम होगा कि ये इसमें हो क्या रहा है, इंस्ट्रक्शन का क्या काम है और मेमोरी कहाँ पे है और इनपुट आउटपुट कहाँ पे है, जब इंस्ट्रक्शन आप पहचान लोगे तो टाइमिंग डायग्राम ईजिली बना सकते हो। हमने डिस्कस किया था, ये सारी मशीन साइकिल हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एग्जांपल्स के थ्रू है, वो फिर से एक बार लेते हैं। जैसे कि जो हमारे पास ये एसटी इंस्ट्रक्शन है, तो एसटीए 526 से सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये इंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें हैं। देखिए, एसटीए इज द ऑप कोड, ये ऑपरेशन कोड है, ये बता रहा है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो वो क्या है कि स्टोर द डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर टू द स्पेसिफाइड मेमोरी एड्रेस। मतलब कि अब ये जो आगे ऑपकोड के आगे, एसटीए के आगे 526A लिखा हुआ है, ये क्या है, एक मेमोरी एड्रेस है। इस मेमोरी एड्रेस पे एक्यूमुलेटर के डेटा को सेव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एसटीए ये ऑपकोड हो गया। ठीक है, ये तो हो गया क्या हमारा ऑपकोड। अब ये 526 से इस मेमोरी को पहले रीड करेगा, ये कहां पर है। जब वो मेमोरी रीड हो जाएगी तो उस मेमोरी पर राइट करेगा। तो यहाँ पे 3 फंक्शन हो गए। पहला क्या हो रहा है कि ऑपकोड फेच होगा, फिर क्या है, मेमोरी रीड होगा, फिर मेमोरी राइट होगा। तो ये देखिए, अब इसी साइकिल को उन्होंने ब्रेक किया है। देखिए, पहले ऑपकोड फेच हुआ, फिर मेमोरी रीड हुआ है, मेमोरी राइट। बट यहाँ पे हमारे पास मेमोरी क्या है, अबाउट 16 बिट का एड्रेस है ना। तो 16 बिट है तो 8 बिट एट अ टाइम रीड होता है। तो इस वजह से 2 और 3 यहाँ पे मेमोरी रीड को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। मेमोरी रीड 3T साइकिल ले रहा है, फिर दूसरा मतलब हायर ऑर्डर 5 to 6A है जैसे, तो 6A पहले रीड होगा, फिर उसके बाद 5 टू रीड होगा। तो ये इस वजह से 2 और 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। और फिर उसके बाद उस पर राइट होगा, एक्यूमुलेटर में कोई भी डेटा होगा वो 8 बिट का होगा, वो 8 बिट डेटा जाके हमारा कहाँ पे सेव होगा, अब इस स्पेसिफाइड मेमोरी एड्रेस पे। तो उसके लिए एक राइट लेगा। तो इस तरीके से ये ब्रेक किया है, तो ये टोटल 4 मशीन साइकिल्स लेगा। ठीक, तो ये टोटल कितनी टी स्टेट लेगा, अराउंड 13 टी स्टेट, जब सबको कंबाइन कर दिया हमने। ठीक, तो अब ये कैसे हो रहा है उसको देखते हैं।
तो सबसे पहले ऑपकोड फेच वाली देखिए, ऑपकोड फेच के लिए हमने बताया कि आपको मिनिमम 4 टी स्टेट्स लगेंगी, T1 T2 T3 T4। फिर हमने बताया कि सेकेंड मेमोरी और थर्ड मेमोरी रीड साइकिल्स है, तो वो 3-3 लेगा, और फिर मेमोरी राइट भी 3 लेगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए क्लॉक तो पूरी एज इट इज बनेगी। फिर ये ऑपकोड फेच को पहले समझ लेते हैं फिर से एक बार हम तो ऑपकोड फेच जो है हमारा, वो यहाँ पे दिखाएगा कि क्या होना है। STA मतलब 32 का हेक्स कोड था, वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, क्या कि ये जो ऑपकोड है ये कहाँ पे लिखा हुआ है, 3241FF में। तो इस 41FF मेमोरी एड्रेस पे इसको रीड किया जाएगा, ऑपकोड को फेच किया जाएगा यहाँ से। तो वही हो रहा है, देखिए ये हमारा है मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस और डेटा बस, और ये हायर ऑर्डर एड्रेस बस। तो हायर ऑर्डर एड्रेस बस में हायर ऑर्डर जो मेमोरी एड्रेस है वो आ गया 41, और जो लोअर वाला था वो FF आ गया। तो ये मल्टीप्लेक्स डेटा एड्रेस बस है, तो इसमें जो लोअर एड्रेस है तभी तक रहता है सिर्फ T1 स्टेट के लिए। T1 स्टेट के लिए क्यों रहता है, तब तक के ही ये ALE हाई रहता है, और जब तक कि ये ALE हाई है तो ये क्या बताता है कि जो मल्टीप्लेक्स डेटा एड्रेस बस है ये एज अ एड्रेस बस वर्क कर रही है। अभी इसमें जो भी होगा कंटेंट वो क्या होगा, हमारा एड्रेस होगा। ठीक, तो जैसे ये है, ये आप इसने बता दिया कि ये एड्रेस है, इस दिखा दिया माइक्रो प्रोसेसर को ये एड्रेस है, यहाँ से आपको ऑपकोड फेच करना है। अब काम खत्म हो गया इनका। अब क्या है कि वो सीधे सीधे ये ALE लो होगा और क्या कर देगा, इस एड्रेस और डेटा बस को अब क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, डेटा बस में। अब जो भी कंटेंट इसमें आएगा वो क्या होगा, हमारा डेटा होगा 32। तो ऑपकोड क्या है कि फेच कर रहा है, मतलब रीड कर रहा है, एक तरीके से होता है ना। तो उसको रीड में ही जाना है, तो ये रीड सिग्नल लो हो जाएगा और राइट सिग्नल एज इट इज हाई रहेगा, और रीड सिग्नल लो हो जाएगा। तो लो एक्टिव लो सिग्नल है, जब लो होगा तो मतलब इस यहाँ पे कंटेंट को माइक्रो प्रोसेसर रीड करेगा 32 को। ठीक, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो जो इनपुट आउटपुट मेमोरी और S0 और S1 है वो यहां से हमारा शो कर रहा है। ठीक, फिर अब हम बात करते हैं मेमोरी रीड साइकिल की। अब हमारा आउटपुट फेच हो गया है, आउटपुट फेच हमारा हो गया है। अब हमें क्या करना है, मेमोरी रीड करना है। तो ये दो पार्ट्स में होगा, क्योंकि पहले लोअर एड्रेस फिर उसके बाद हायर एड्रेस, दोनों को वो रीड करेगा। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारा जो 5 to 6 है उसमें 6 क्या है, हमारा लोअर एड्रेस है, और 5 टू हायर ऑर्डर एड्रेस। तो यही किया कि पहले उसने 6A को रीड किया। तो रीड करने में क्या होगा भाई, सबसे पहले वही सारा तो प्रोग्राम वही होगा कि हायर ऑर्डर एड्रेस बस में आ जाएगा, और लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस जो है कि मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस में आएगा, और इस टाइम के लिए यहाँ पे ALE हाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो T5 स्टेट है इस पूरे क्या नाम आपकी इंस्ट्रक्शन की, बट मेमोरी रीड साइकिल की ये पहली साइकिल है, पहली T स्टेट है। तो इस वजह से यहाँ पे ALE हाई हो रहा है, और एड्रेस यहाँ पे लोअर ऑर्डर एड्रेस यहाँ पे प्लेस हो गया। ठीक, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो भी यहाँ पे लोअर ऑर्डर जो इंस्ट्रक्शन में था, ये तो वो ऑर्डर मेमोरी ये मेमोरी एड्रेस है जिसपे हमारा क्या है कि मेमोरी एड्रेस स्पेसिफाई करा हुआ है इंस्ट्रक्शन वाला। तो इस वजह से पहले यहाँ पे जो है कि ये वाला ऑर्डर आया, मेमोरी ऑर्डर एड्रेस आया, और उस पे जो लोअर ऑर्डर मेमोरी एड्रेस इंस्ट्रक्शन का में स्पेसिफाइड था वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। ठीक है, तो उसको रीड करेगा अभी माइक्रो प्रोसेसर। अगेन ये लो रहे हाई रहेगा राइट सिग्नल, और इसमें मेमोरी रीड वाले स्टेटस आ जाएगा। फिर अगेन मेमोरी रीड साइकिल थर्ड वाली आई, जब थर्ड, तो उसमें फिर ये T8 स्टेट है, लेकिन ये इस क्या नाम मेमोरी रीड साइकिल का पहली T स्टेट है, अगेन ये हाई होगा। अब जो 52 जिस मेमोरी एड्रेस पे लिखा हुआ है वो मेमोरी एड्रेस यहाँ पे लोड हो जाएगा। ALE हाई हुआ, 01 यहाँ आ गया, 42 यहाँ आ गया। सॉरी। तो इसके बाद जैसे ये लो होगा तो ये फिर से डेटा इसमें जो क्या नाम है 52 आ जाएगा, और अब इसको रीड करेगा माइक्रो प्रोसेसर। इस वजह से रीड सिग्नल यहाँ पे लो दिखाया है और राइट सिग्नल हाई दिखाएगा, और फिर वहीं स्टेटस आ जाएगा। अब ये माइक्रो प्रोसेसर को ऑपकोड फेच कर लिया है, और ये उसको मालूम चल गया कि इस मेमोरी एड्रेस पे हमें कुछ लिखना है, डेटा भेजना है। कहाँ से, एक्यूमुलेटर से। ये तो स्पेसिफाइड हो गया। तो अब क्या है कि वो डेटा जो है, जो भी डेटा होगा उस एक्यूमुलेटर में, सपोज इसमें जो इन्होंने एग्जांपल लिया उसमें C7 को हमने डेटा मान लिया, वो डेटा अब हमारा इस मेमोरी एड्रेस पे चला जाएगा, राइट होगा। तो ये मेमोरी राइट साइकिल आई।
T11, T12, T13, अगेन T11 इसकी पहली टी स्टेट है, तो यहाँ पे फिर से ALE हाई हुआ, और जहां पे C7 लिखा होगा तो कहाँ पे लिखना है अब उसको, उस मेमोरी एड्रेस को यहाँ पे आएगा, तो 5 to 6A पे लिखना है, तो 6 से यहाँ पे आ गया और 5 to यहाँ पे आ गया, और जो मेमोरी जो क्या नाम डेटा जो कंटेंट है एक्यूमुलेटर का वो यहाँ पे आया, ठीक। और इस वजह से देखिए यहाँ पे रीड साइकिल हाई रही, अब यहाँ पे राइट हो रहा है तो राइट साइकिल लो हो गई, और यहाँ पे मेमोरी राइट का स्टेटस आ गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन जो है वो सेव क्या नाम टाइमिंग डायग्राम में ऐसे स्पेसिफाइड किया जाता है। होप आपको ये समझ में आए, और अभी भी कोई क्वेरीज रहती है तो आप फिर से मुझे इसी का क्या नाम यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, और या तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपको इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल अभी आगे लेक्चर में बढ़ते हैं, जो कि है टाइमिंग डायग्राम फॉर इनपुट्स COH। तो क्या है कि अब क्या है कि हमें इनपुट, अभी तक हमने मेमोरी रीड और राइट देखा था, पिछला जो हमने एग्जांपल देखा उसमें मेमोरी रीड और राइट हो गया। अब जो है कि इन C0H, मतलब इन इनपुट इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, इनपुट पोर्ट से हमारा जो है कि कोई ना कोई डेटा रीड होगा, और CO उस पोर्ट का एड्रेस है, ठीक है। ऐसे तो हमने बताया है कि 8 बिट जहां पे भी होगा वो डेटा ही होगा, बट यहाँ पे 8 बिट जो आ रहा है वो एक पोर्ट एड्रेस है, ये स्पेशल केस है। इनपुट और आउटपुट के साथ जब भी आएगा तो क्या होगा, वहां पे पोर्ट एड्रेस होगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेगा कि जो इनपुट का जो ऑपकोड है, इन ऑपकोड है उसका जो है कि ऑपकोड लेगा DBH, सपोज वो इस मेमोरी पे लिखा गया, ठीक। फिर क्या करेगा, रीड द पोर्ट एड्रेस, फिर जो पोर्ट एड्रेस है उसको रीड किया जाएगा। फिर रीड द कंटेंट ऑफ पोर्ट, और उस पोर्ट पे जो भी लिखा होगा उस डेटा को एक्यूमुलेटर में लेके आएगा, मतलब ये क्या करेगा, रीड करेगा। तो इनपुट में हमेशा रीड होगा, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इन इंस्ट्रक्शन की लिखेंगे तो हमेशा रीड होगा। तो इन्होंने मान लिया कि जो कंटेंट है इस पोर्ट एड्रेस पे वो क्या है, 5EH है, तो 5EH डेटा हो गया जो कि रीड होना है, किस पोर्ट से, इनपुट के किसी कौन से पोर्ट से, CO पोर्ट से, ठीक। इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बता दिया कि इसको पूरा पहले ऑपकोड फेच होगा, तो मतलब 4T स्टेट, ठीक। फिर मेमोरी रीड होगी, किस मेमोरी पे से रीड करना है वो, यानी जो हमारा पोर्ट एड्रेस है वो 3T, और यहाँ पे फिर रीड परफॉर्म होगा 3T अगेन। तो टोटल 10T स्टेट लगेंगी इस इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट होने में। देखिए जब STA वाला था वहां पे मेमोरी एड्रेस कितना था, 16 बिट का, तो इस वजह से क्या हुआ, वहां पे मेमोरी रीड को 2 बार हुआ, पहले लोअर ऑर्डर एड्रेस को रीड किया फिर हायर ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे पोर्ट एड्रेस क्या है, 8 बिट का ही है, इस वजह से एक ही मेमोरी रीड साइकिल सफिशिएंट थी, ठीक। इसको देखते हैं अब कि हमने क्या किया, 4125 पे हमने ये इंस्ट्रक्शन लिखा जिसपे ऑपकोड DBH आया 4125 पे, और 4126 पे C0H हुआ, ठीक। अब देखते हैं आगे। इसकी मशीन साइकिल कुछ किसी वजह से लोड नहीं हो रही है, क्या हो गया इसमें प्रॉब्लम। चलिए फिलहाल इसको स्किप कर दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसको मैं फिर से कहीं ना कहीं से डिटेल कर दूंगा। आउट का देख ले रहा हूँ, आउट इंस्ट्रक्शन के लिए जिस तरह से इनके लिए बताया वैसे ही आउट के लिए भी क्या होगा, यहाँ पे मशीन साइकिल्स हो जाएंगी। अगर सपोज आउट तो उसके साथ एक और पोर्ट एड्रेस होगा, पोर्ट एड्रेस यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसको भी ओके। इनपुट और आउटपुट मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, अभी इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरी स्लाइड में कुछ मिस्टेक हो गई है। मैं इस इंस्ट्रक्शन को एक बार फिर से समझा रहा हूँ, MVI-B को, MVI-B कॉमा 43H एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है हमारा, ये इमीडिएट टाइप की एड्रेसिंग मोड में MVI-B 43H। तो MVI-B एक ऑपकोड हो गया, और 43H क्या हो गया, ये डेटा हो गया जो कि B रजिस्टर में मूव होना है, ठीक। तो MVI-B का जो ऑपकोड है 06H जो कि इस मेमोरी एड्रेस पे 2000 पे लिखा है, और 43H जिसको हमें क्या नाम B में लिखना है, मूव कराना है, रीड कराना है, तो कहाँ है 2001। तो इसके लिए देखिए, ये देखिए 2 साइकिल लगेगी, एक होगी ऑपकोड फेच और दूसरी होगी मेमोरी रीड। तो मैं ऑपकोड फेच में 4T स्टेट लगी है और मेमोरी रीड के लिए 3T स्टेट। क्लॉक वैसे ही बन रही है, हायर ऑर्डर एड्रेस बस अगेन वैसे ही है। मल्टीप्लेक्स डेटा एड्रेस बस में क्या होगा,
अब ये ऑपकोड फेच में पहले देखते जब ALE हाई हुआ तो ऑर्डर जो है मेमोरी जो भी है वो उसमें लोड हो गया, और फिर उसके बाद जैसे ही T2 स्टेट आएगी तो ऑपकोड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा डेटा बस के अंदर, और हमारा क्या है कि ये रीड होना है तो रीड सिग्नल हमारा लो हो जाएगा और यहाँ पे इस चीज को रीड कर लेगा। ठीक, तो ये ऑपकोड फेच हो गया T4 स्टेट तक के। और फिर जो मेमोरी रीड साइकिल आई, और मेमोरी रीड साइकिल में अगेन फिर क्या होगा, जहां पे वो डेटा है जिसे रीड करना है बी रजिस्टर को, वो क्या करेगा, उस एड्रेस को पहले लोड कर देगा हायर ऑर्डर एड्रेस बस में, लोअर ऑर्डर मेमोरी, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस में, मल्टीप्लेक्स में, जो अभी तक के एड्रेस बस की तरह वर्क करेगी, और ALE अगेन हाई रहेगा, इसी वजह से ये एज एड्रेस बस वर्क करेगी। फिर T2 स्टेट जैसे आएगी तो क्या होगा, ये लो हो जाएगा ALE सिग्नल, और यहाँ पे अब हमारे पास जो कंटेंट रीड होना है वो आ जाएगा, और फिर से हमारा रीड सिग्नल लो हो जाएगा, इस तरह से रीड हो जाएगा। तो ये बात हो गई आज हमारी, दो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इनपुट और आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको फिर से कंटिन्यू कर दूंगा। इनपुट और आउटपुट फिर से एक बार देख लेंगे हम, ठीक है। जी, तो जो भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, तो अब कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं बता दे रहा हूँ जिनके आप जो हैं अपने टाइमिंग डायग्राम्स बना के मुझे भेजेंगे। तो दो इंस्ट्रक्शन मैं बता रहा हूँ, मूव A, B के लिए आप बनाएं, और एक इंस्ट्रक्शन है ऐड B के लिए। दो इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे रहा हूँ जिनका आपको टाइमिंग डायग्राम बना के मुझे भेजना है। पहला इंस्ट्रक्शन कौन सा है, मूव A, B के लिए, और दूसरा इंस्ट्रक्शन ऐड B के लिए। ठीक है, इन दोनों इंस्ट्रक्शन के लिए आपको टाइमिंग डायग्राम बनाना है। चाहे आप कॉपी पे बनाओ और उसको मुझे भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, या क्या नाम, आप मुझे मेल कर सकते हो, जिस तरह से भी जो भी आपको फिजिबल लगे। ये आपका असाइनमेंट आज के लिए, इस असाइनमेंट को पूरा करिएगा। ठीक, थैंक यू।